على ما مواجب. ईरान का एटम बम एक्टिव, नेतन्याहू ट्रंप के खिलाफ फतवा। क्या ईरान फिर से एटम बम बनाने लगा है? क्या ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने 90% यूरेनियम संवर्धित न करने की चेतावनी दी है? 24 जून को सीज फायर के ऐलान होने के बाद से अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान में 22 जून को हुआ अमेरिकी हवाई हमला पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बड़ी तेजी से फोर्दो एटमी अड्डे पर दोबारा काम शुरू करने के लिए मरम्मत का काम युद्ध की रफ्तार से शुरू कर दिया है। ईरानी वॉर एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि 7 दिन के अंदर इजराइल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला कर सकते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान के शीर्ष शिया मौलवी अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया है। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया गया है कि ईरान पर अगले 7 दिन के अंदर बड़ा हमला हो सकता है। 7 दिन में ईरान पर फिर हमला, इब्राहिम मुत्तकी का दावा। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए गए हैं। इजराइल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसने इजराइल की बुनियाद हिला दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीरशेबा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई है। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी है कि इजरायली सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजराइल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये वाकई में इजराइल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ है। लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारी हो रही है उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्तकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्तकी ने एक टीवी कार्यक्रम पर बोलते हुए इस बात का दावा किया है। मुत्तकी का कहना है कि हमारे पास जो सबूत उपलब्ध है उसके मुताबिक इजराइल अमेरिका मदद के लिए 1 सप्ताह के अंदर ही ईरान पर बहुत ही भयानक और विनाशकारी हमला करने जा रहा है। मुत्तकी ने दावा किया है कि ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम किया जाना एक चाल है। इस युद्ध विराम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से अपनी सेना को तैयार करके हमला करना चाहते हैं। मुत्तकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायली हमलों का लक्ष्य इस बार भी ईरानी अधिकारी ही होंगे। לבשר לכם שנפתחו, כפי שאתם בוודאי יודעים, נפתחו הרבה הזדמנויות עכשיו בעקבות הניצחון הזה, הרבה מאוד הזדמנויות. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ ईरानी फतवा। इधर ईरान में 60 कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने दुनिया को दिखा दिया है ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का वैसा असर नहीं हुआ है जिसका दावा किया जा रहा था। ईरान तो यहां तक दावा कर रहा है कि 12 दिन की जंग में उसने केवल 5% ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल बंकरों और गोदाम में अभी 95% मिसाइलें बची हुई हैं। यही वजह है कि ईरान दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले दोबारा हुए तो उसका बहुत भयानक बदला लिया जाएगा। हम आपको ईरान के शीर्ष शिया मौलवी अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का वो फतवा दिखाते हैं जिसमें अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के PM बेंयामिन नेतन्याहू को मुहर्रिब घोषित किया है। मुहर्रिब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े इस शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मुहर्रिब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया गया है और उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा गया है। ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी के फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामी गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिका और इजरायली नेताओं को गिराने का आह्वान किया गया है। फतवे में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वो हराम कार्य कर रहा है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। IAEA का दावा, ईरान एटम मिशन शुरू। इधर ईरान से भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आई सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास खुदाई का काम जारी है। बुलडोजर और खुदाई मशीनें जमीन को समतल कर रही हैं और शायद कोई नया रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद जो धमाका हुआ, उससे जो रोशनी निकली, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई है। एक अमेरिकी पायलट ने हमलों को याद करते हुए कहा था कि उसने अब तक की सबसे चमकदार रोशनी देखी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुबह हो गई। 14,000 किलोग्राम वाला GBU-57 बमों के विस्फोट के कारण धरती कांप उठी। फोर्दो न्यूक्लियर साइट खासतौर से पहाड़ों के अंदर बनी है, जिस कारण हमले के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया गया। भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आई सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा दावा किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने CBS न्यूज से बात करते हुए 29 जून को कहा कि यूएस के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन देश की ताकत को खत्म नहीं किया गया है। ग्रॉसी ने इंटरव्यू में ईरान पर बात करते हुए कहा, सच कहे तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ गायब हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। उनके पास जो क्षमताएं थी वो अभी भी हैं। आप जानते हैं, कुछ ही महीने में वो कई सेंट्रीफ्यूज चलाकर एनरिच यूरेनियम का उत्पादन कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान बहुत ही जटिल देश है, आप इसका खंडन नहीं कर सकते हैं। इससे जुड़े ईरान के मौजूदा नॉलेज और क्षमताओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। इधर ईरान पर 22 जून से बड़ा हमला करने का कयास लगाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के बचे हुए टॉप जनरल पूरी दुनिया में चीख कर दावा कर रहे हैं कि हमने इजराइल और अमेरिका को जंग में हरा दिया है। तबाह ईरान के इन्हीं दावों से इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान हारने और भीषण तबाही झेलने के बाद भी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब 100 गुना बड़ा हमला ईरान पर दोबारा करने की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि मैंने खामनेई को भयानक मौत से बचाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे इस तरह से शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि वो खामनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in this country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये तय मानिए कि इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर खामनेई को जान से मार सकते हैं और ईरान में मौजूद 10 एटम बम के लिए जरूरी
408 किलो यूरेनियम को भी तबाह कर सकते हैं। अब देखना होगा क्या अमेरिका और इजराइल अगले 7 दिन में ईरान पर हमला करते हैं या नहीं।